नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 ए व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर पढ़ेंगे। हम लोग आज की वीडियो में जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है व्हेन पीपल रेबल, मतलब कि जो क्रांतिकारी हुई थी 1857 की क्रांतिकारी हुई थी, वो क्यों हुई थी और इसके बाद क्या हुआ, ये हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि लड़ाई क्यों हुआ था। वो इसलिए लड़ाई हुआ, कि जो ये फाइट हुई थी 1857 का, जिसमें बहुत सारे हमारे बोल सकते हो फ्रीडम फाइटर शहीद हो गए। इसलिए हुआ क्योंकि जो एक कार्टिएज था, मतलब जो गोली थी उसके ऊपर कौ और पिग की चर्बी से कोटेड था वो जो कार्टिएज मतलब गोली, इसलिए ये फाइट हुई थी। तो ये हम लोग ने पूरा डीपली में देखा क्यों हुई थी, किसने किया था, कैसे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। तो हम लोग आज के वीडियो में बेसिकली मेन हम लोग देखेंगे कंपनी फाइट बैक, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले जो कंपनी है ईस्ट इंडियन कंपनी, वो फाइट हार जाती है, लड़ाई हार जाती है, पर उसने फिर से कम बैक किया। मतलब लड़ाई हार गई पर फिर से जीत गया। वो हम लोग देखेंगे कैसे जीता और क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद देखेंगे आफ्टर मैथ, मतलब मैथ्स मतलब जो गणित हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं 2+2 4, ये सब नहीं। आफ्टर तो मैथ्स के बाद नहीं, ये सब नहीं। आफ्टर मैथ में जब कंपनी ने फाइट बैक कर लिया, मतलब जीत गया फिर से कंपनी, तो उसके बाद उसने क्या क्या चेंजेस लाए वो हम लोग आज की शुरू में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी फाइट बैक, तो कंपनी को बेसिकली 2 सालों का मेन टाइम लग गया। 2 सालों का इस लड़ाई को वापस करने में, मतलब कॉमबैक करने में, इस लड़ाई में वो सबसे पहले क्या किया, उन्होंने रिकैप्चर किसको किया, पहले दिल्ली को उसने रिकैप्चर किया था। सबसे पहले भी वो उस कैप्चर दिल्ली को किया था, और अभी भी उसने क्या ईस्ट इंडियन कंपनी ने रिकैप्चर किसको किया, दिल्ली को किया सबसे पहले। कि दिल्ली का जितने भी है लोग उसको मारकर वहाँ पे हम राज करेंगे। उसके बाद जो बेगम हजरत, मतलब कि जो बहादुर शाह जफर की बीवी बेगम हजरत है, बहादुर शाह जफर और बेगम हजरत दोनों को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया। उनको जेल सबसे पहले कोर्ट में लेकर क्या, हाँ ये सब वो इसके कारण ही हुआ, तो उसको जेल में डाल दिया। कौन सा जेल, ये याद रखे, रंगून जेल, रंगून जेल में डाल दिया, जो कि म्यांमार में है। उसके उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बेगम बोल रहे हैं बहादुर शाह जफर है, उसका मौत हो जाता है। कब, वो 1962 में, अप्रैल 1962 में उसका मौत हो जाता है, बहादुर शाह जफर का मौत हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने लखनऊ को कैप्चर किया मार्च 1958 में। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को हरा कर मार दिया। कब, जून 58 में। उसके बाद उसने लखनऊ के ऊपर कब्जा कर लिया, और फिर झांसी के ऊपर भी कब्जा कर लिया। और जो पता ही होगा आपको, तांतिया तोपे वो तांतिया तोपे, लखनऊ इधर से जितना भी इलाका है उसको सारे इलाके के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उसके बाद जो है तांतिया तोपे, जो कि आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई जब मर गई तो उन्होंने वो जंगल में घुस गए, जंगल से बाहर निकल गए और मतलब जंगल में घुस गए। उसके बाद गोरिल्ला वॉर खेलने लगे। गोरिल्ला वॉर मतलब कि जैसे कि एक टुकड़ी सेना है, मतलब कोई इंसान के पास, और दूसरे इंसान के पास बहुत सारा है, तो वो क्या करेगा, वो छुप छुप कर मारेगा इसको, छुप छुप कर, कि उसे कोई पता न चल जाए। तो इस तरह से इसी को गोरिल्ला वॉर कहते हैं छुप छुप कर हमला करना और बचते रहना। तो उसके बाद धीरे धीरे ये भी किया, पर उन्हें लास्ट में मार दिया गया, हार गया और मार दिया गया। कब, अप्रैल 1959 में। आप ये बात याद रखिएगा। तो ये हुआ था कंपनी कैसे फाइट बैक किए। बुक में इतना ही दिया हुआ है, वो हम लोग आगे जैसे 9th 10th में जाएंगे, या तो फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे तो आपको
पूरा डीपली में पता चलेगा हाँ ये कौन था, इसकी मौत कैसे हुई, इसको गोली से मारा गया है तलवार से, ये सब हम लोग बाद में जानेंगे। तो अब देखते हैं आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ मतलब कि जब जीत ली लड़ाई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन कौन सा रूल आया। तो सबसे पहले रूल है कि जो मेन जो 1857 से पहले कौन राज करता था भारत के ऊपर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, मतलब कंपनी एक राज करती थी। पर 1857 के बाद ये रूल आ गया कि सीधा जो पावर है ईस्ट इंडिया से, हाँ तो सीधा किसके पास पावर चल गया, जो ईस्ट इंडिया मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा किसके पास पावर चल गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। जो भी ब्रिटिश के जो भी क्वीन एलिजाबेथ थी उनके पास पावर चल गया। अब बोल सकते हो जो ब्रिटिश के पास पावर चला गया। जैसे ये हमारा अगर इंडिया का कोई कंपनी दूसरे की एक कंट्री में जाके राज करता है तो लड़ाई के बाद उसका कंपनी मतलब कि ऐसे इसमें डिसाइड होता है, ये नहीं कि हर समय ये होता है कि लड़ाई करता है तो उसका पावर हमारे पास, पर नहीं। इसमें क्या हुआ कि लड़ाई खत्म हुई, जैसे ही जो पावर है वहाँ का वो अब कौन रूल करेगा, ब्रिटिश रूल करेगा, ब्रिटिश पावर रूल करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये बेसिकली मेन चेंज हुआ था कि सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चला गया। इसके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास जो एक क्राउन थी वो अब नहीं रहा और किसके पास चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के पास, ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश के पास। तो आई होप आपको समझ में आएगा। दूसरा कि होता था क्या है कि कोई भी अगर एक जगह का कोई भी राजा है नवाब है तो वो अपना ही, जैसे अपना दादा है तो नेक्स्ट कौन राज करेगा, पापा, फिर उसके बाद बेटा, फिर पोता, इस तरह से। पर नहीं, अब क्या होगा कि कोई किसी का भी मर्जी, जो यहाँ पे कौन अभी मान लीजिए ये है BCD, अगर बी रूल कर रहा है तो चाहे कि मैं ए को बनाऊं और ये चाहे कि मैं राज करके डी को बनाऊं, तो इस तरह से ये हो सकता है। पहले क्या कि उसके फैमिली मेंबर में ही कोई होना चाहिए, कोई अडॉप्टेड सन नहीं। लेकिन जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो खत्म कर दिया। तो यही दूसरा हुआ। तीसरा कि मेन क्या हुआ था कि ये लड़ाई कैसे, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी कि वो उनके पास सोल्जर्स की कमी हो गई थी। मतलब जो ब्रिटिश सोल्जर्स थी वो बहुत ही कम अमाउंट में थी और इंडियन सोल्जर थी वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में थी, जिसके कारण ये बहुत ही मेन कारण रहा हारने का। तो इस लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश की जो सेना है उसमें ब्रिटिश के लोगों को बढ़ा दिया गया और इंडियन के लोगों को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो भी मेन इसमें दंगे कौन किए थे, मुसलमान और हिंदू किए थे, बाकी सब क्रिश्चियन ये सब थोड़ा नहीं हुए थे। तो उनके जो लैंड को कब्जा लिया गया था और उनको अलग अलग डिमांड की, तुम पैसे दोगे तब तुम्हें छुड़ाया जाएगा, ये सब करके बोला गया। और जो भी इस लड़ाई में शामिल होकर ब्रिटिश के साथ रहे उन्हें तोहफे दिए गए, प्राइज दिए गए, और जो नहीं थे वो उनके खिलाफ थे उनको क्या फांसी की सजा दी गई। फांसी की नहीं, मतलब हर किसी को नहीं, लेकिन कुछ को, जैसे कि बहादुर शाह जफर को दिया गया। उन्हें तो बेसिकली एक जीवन भर जीवन कार्य का सजा दिया गया ना, कि पूरा साल पूरा जिंदगी जेल में गुजराएगा। तो यही था चैप्टर व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।